मुख्तार अंसारी मर गया। जेल में हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद सियासत जिंदा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु के पीछे कोई साजिश है, जैसे जेल में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन। कोई किसे योगी सरकार की साजिश बता रहा है, कोई इसे कस्टोडियल डेथ बता के न्यायपालिका पे, जेल प्रशासन पे, सरकार पे उंगली उठा रहा है, तो कोई कह रहा है कि गरीबों का मसीहा को ऐसे कैसे सरकार मार सकती है। हालांकि इसके लिए एक कमेटी बन गई है। वो कमेटी जो जांच करेगी कि आखिर किन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई। लेकिन आज मैं उसके लिए बात करने के लिए नहीं आई हूं। वो तो आप न्यूज डिबेट्स में सुन ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक 60 जघन्य अपराधों में लिप्त हत्यारे के पीछे खड़ी है। सपा, बसपा, कांग्रेस सब इसके बारे में बात करने पे नहीं आई। आज बात करने की शुरुआत करूं इसके पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको क्या दिखता है? इस वीडियो में दिखते हैं वो लाखों लोग जो मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक यानी कि दफनाने के पहले उसके अंतिम दर्शन करने पहुंचे, उसके जनाजे में पहुंचे। इस वीडियो को देख के एक और सवाल उठता है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में, एक गैंगस्टर के जनाजे में लाखों की भीड़, और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो इस देश के हीरो हैं, रियल हीरो हैं, साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कभी इफ्तार पार्टी नहीं दी, कभी धर्म के नाम पे पासे नहीं फेंके, कभी रोना नहीं रोया कि मुसलमान इस देश में दबा हुआ है, कुचला हुआ है, शोषित है, वंचित है, डरा हुआ है। उनके लिए ये भीड़ क्यों नहीं जुटी? क्यों इस देश में मुख्तार अंसारी जैसा गैंगस्टर सारे कत्ल, हत्या, अपहरण और जघन्य अपराधों में लिप्त रहने के बावजूद हीरो बन जाता है, और जो रियल हीरो है वो जीरो हो जाता है? अब सवाल ये है कि अब्दुल कलाम इनके हीरो नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और मुख्तार अंसारी अगर इनका हीरो है तो क्यों हीरो है? अब इस पे एक और वीडियो देखिए। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप की बातें कड़वी होंगी, पर क्या करें, सच्चाई भी ऐसी ही कड़वी होती है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल करता है आपको। आज इस जनाजे में शामिल लाखों लोगों को देख के जो मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर के लिए जन्नत मांग रहे हैं, उसे रॉबिन हुड बता रहे हैं, उनके लिए एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि क्या मुख्तार अंसारी की कौम इस देश के कानून व्यवस्था से, संविधान से, देश के भले से, उस राज्य की भलाई से, लोगों की जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन था मुख्तार अंसारी? कोई समाज सेवी था? नहीं। 60 से ज्यादा जघन्य अपराधों में उसका नाम दर्ज था। वैसे तो पूरे परिवार पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। बड़ा बेटा जेल में है, पत्नी जो है वो गैंगस्टर एक्ट में उसका नाम है, उसकी बात नहीं करेंगे। आज मुख्तार अंसारी पे बात करते हैं। 60 से ज्यादा जघन्य अपराधों का मास्टरमाइंड था, जिसमें हत्या, अपहरण, गोली बारूद, दंगा भड़काना, एक्सटॉर्शन, फिरौती, आप नाम ले लीजिए, वो सारे अपराध उसके सर पे थे। 46 साल तक उसने अपना ये
जो सिंडिकेट है अपराधों का उसको चलाया। 2005 में मऊ दंगे जो हुए, 1 महीने तक मऊ दंगों को चलाकर 1 महीने तक 30 दिन तक पूरे मऊ को जलाया और अट्ठाहस करता रहा। वो जीप पे बैठे जो बंदूकें लहराते, उसकी तस्वीर कोई भूल नहीं सकता। अपनी हार से बौखलाकर बीजेपी के सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय को मारने के लिए बीच सड़क पे दौड़ा के 400 राउंड की गोलियां मारी। 466 तो उनके बदन में थी, इतनी थी कि डॉक्टर बेहोश हो गए थे। और सिर्फ सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, मरने के बाद कृष्णा राय की चोटी काटी। वो चोटी जो हिंदुओं का, ब्राह्मणों का गर्व होता है, उसको काटा। काट के हाथ में मसल के एक दूसरे अपराधी को फोन करके बताया कि देखो चोटी हमारे हाथ में है और राम हमारे मुट्ठी में। और जिस डीएसपी ने उसको पोटा के अंदर वो चार्ज उसके ऊपर लगाया, जिस गन का प्रयोग करके, जिस बंदूक का प्रयोग करके कृष्णानंद राय की हत्या की थी सरेआम, उसी डीएसपी को मुलायम सिंह की सरकार उस समय थी, उनसे मिलके गिरफ्तार करा के रिजाइन करा दिया, नौकरी से निकाल दिया। ये था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जिसका नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं फैला हुआ था, जो बिहार में नहीं फैला हुआ था, या फिर सिर्फ भारत में ही नहीं था वो मास्टरमाइंड, क्राइम मास्टर, बल्कि कहते हैं कुछ रिपोर्ट्स में तो उसके इंटरनेशनल गैंग से भी संबंध थे। हथियारों की खरीद फरोख्त, अवैध तरीके से भारत में लाना, उससे लोगों की हत्या करना, और उन हत्या के अगर कोई चश्मदीद गवाह हो गया तो उसको जान से मार देना, खत्म कर देना। इसीलिए कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या होने के बावजूद कोई गवाह बचा नहीं, कोई भी नहीं। अजय राय जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उनके भाई को भी मुख्तार अंसारी ने ही गोली मार के हत्या की थी। पर विडंबना देखिए ना कि आज कांग्रेस मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहा रही है और अजय राय अपने मुंह पे टेप चिपकाए हुए किसी एक कोने में दुबके फिरे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि हंसे कि रोए, कि मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो जाए अपने भाई के कातिल के साथ, या फिर अपने भाई के कातिल की ठिकाने लगने पे, एक तरह का ईश्वरीय न्याय होने पे खुशी मनाए। यही राजनीति है, गंदी राजनीति। खैर, गुनाहों की तो इतनी बड़ी फेरिस्त है कि इस फेरिस्त को अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद ये वीडियो एक दिन में भी ना सुन पाए। लेकिन वो मुख्तार अंसारी जिसका सिर्फ होना, जिसका इस राजनीति में आगे बढ़ना, जिसका वर्चस्व की स्थापना होना ही हमारे समाज के नैतिकता, कानून व्यवस्था और राजनीतिक शुचिता पे कालिख पोतता है, उस मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों लोग शामिल होते हैं तो क्या कहेंगे? बात कड़वी है लेकिन फिर से कहूंगी कि ब्रिगेडियर प्रताप का वो फिक्शनल कैरेक्टर के डायलॉग्स आज सच साबित हो रहे हैं। आज क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए कि मुस्लिम समाज को एक नए लीडर की ज़रूरत है, वो लीडर जो उनके सही हीरोज़ की पहचान दे, वो लीडर जो उन्हें कौम से बढ़ के देश को मान देने की बात करे,
वो लीडर जो मुख्तार अंसारी को हीरो नहीं बनाए, वो लीडर जो बताए कि मुख्तार अंसारी के रास्ते पे चलोगे तो शुरुआत में ये जलवा देखने को मिल सकता है, लेकिन अंत जेल की काली कोठरी में सड़ सड़ के मर के ही होगी। वरना जो ये सारे लोग जनाजे में हैं वो मुख्तार अंसारी कल बन जाएंगे तो उनका अंत अगर मुख्तार अंसारी जैसा ही हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर। नमस्कार।